तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अचीवर क्लासेज पोछा में। और जहाँ की हम पढ़ रहे थे एवरेज, और इससे पहले आपका एवरेज का 8 टाइप हो चुका है। तो प्लीज़ जो लोग भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं पहले उस 8 वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो पर आएंगे। और इससे पहले बता दूं कि इस चैनल पे अलजेब्रा पूरा पढ़ा दिया गया है, तो आप लोगों को करना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाए और सारा वीडियो देखें। चूँकि सब्सक्राइब करेंगे तभी प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो दिखेगा, ठीक है। तो एवरेज का आज हम अलग एक टाइप है उस टाइप की बात करेंगे, ठीक। इस टाइप में अब हमको क्या पढ़ना है उसकी बात कर रहे हैं। तो एक अलग सा टाइप है, इसको हम आराम से समझने की कोशिश करते हैं। और आपको जैसा कि पता है बोले थे एवरेज कहते किसको है, तो एवरेज हम कहते हैं बराबर बंटवारे को। एवरेज किसको कहते हैं? बराबर बंटवारे को, यानी कि बराबर बराबर बांटने की बात है। अब इसमें आज का जो टाइप है वह टाइप हम, ठीक है, देखिए यह है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट फ्यू एंड लास्ट फ्यू इज गिवन। जब प्रथम कुछ और अंतिम कुछ दे देगा और बीच वाला पूछेगा इस तरह से, और यह टाइप रहता है। इसको हम 4-5 क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। आइए पहले हम इसका बेसिक जानने का प्रयास करते हैं, ठीक। देखो, सबसे पहले कहता है कि 9 संख्याओं का औसत 30 है, ठीक है। टोटल 9 गो संख्या है। देखो, इसको बात को समझो कि 2 टाइप से क्वेश्चन पूछता है, और 2 टाइप में कौन सा टाइप रहता है, किस तरह से रहता है। 9 गो संख्या दिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 4 6 2 8 1 9। देखो, ऐसा हो सकता है। इसमें क्वेश्चन पूछने का 2 तरीका है, इसको आप लोग गौर से दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। देखो, टोटल 9 गो संख्या है। इसमें कह रहा है कि अंतिम प्रथम 5 संख्या था, 2 2 4 1 5, ये हो गया। और अंतिम 3 संख्या तो ये हो गया। तो बीच में एक बच गया, ठीक। इसको पूछने का दूसरा तरीका हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें कहता प्रथम 5 संख्या, तो 2 2 4 1 5, ठीक है। प्रथम 5 संख्या, वहाँ क्या किया है, एगो छोड़ दिया था। 5 3 9 गो संख्या था, पहला 5 गो दे दिया, अंतिम 3 गो दे दिया, तो 5 3 8 गो हो गया। तो एगो तो बच ही रहा है, तो एक तो वो हो गया। दूसरा ओवरलैपिंग का केस होता है कि प्रथम 5 दे दिया और अंतिम 5 दे दिया। देखो, तो ये वाला बीच में जो होता है ये 2 बार आ जाता है। इस दोनों को अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। ये दोनों बात को समझिए। एक बार क्या होगा, प्रथम अगर कुछ देगा, अंतिम कुछ देगा, तो बीच में कुछ बच जाएगा, और यह आपको संख्या से पता चलेगा। देखिए, जैसे 9 संख्या है, 5 गो प्रथम का दे दिया, 3 गो प्रथम का दे, फिर 3 गो अंतिम का दे दिया, तो 5 3 8 गो हुआ, एगो तो बच गया। और दूसरा इसके बाद वाले में हम देखेंगे ओवरलैपिंग का केस, जो इसमें दे दिया। देखिए, प्रथम 5 अंतिम 5, तो हो गया 5 5 10, लेकिन संख्या तो है 9। तो इसका 2 तरीका होता है बनाने का, दोनों को हम 2 तरीका देखेंगे आराम से। यह बात पहले आपको माइंड में समझ में आना चाहिए कि क्या है इसको जब बच रहा है, ठीक, या ओवरलैप कर रहा है। बात समझ में आए, ठीक। तो इस ओवरलैपिंग के केस को हम लोग जानने की प्रयास करते हैं। ओवरलैपिंग नहीं, अभी ओवरलैप नहीं है। इस बात को आप लोग गौर से देखेंगे। इसको हम 2 तरीक़ा से बनाते हैं। कहता है 9 संख्याओं का औसत, ये कुल दिया हुआ है। कुल का गो संख्या है 9 गो, जिसका औसत 30 है। एक बेसिक तरीका जो होता है, अगर औसत 30 है, ये संख्या होता है, ये औसत होता है, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 270। 9 संख्याओं का औसत अगर 30 है तो 9 गुने 30 270, टोटल 9 गो संख्या का योग हो जाता है। औसत बराबर योग गुने संख्या। तो ये बेसिक तरीका होता है, हालांकि ये बनाएंगे हम नहीं, देख लीजिए, ये भी तरीका है, ठीक है। 9 संख्याओं का औसत 30 है। इसमें से प्रथम 5 गो का कितना कहता है, 5 गो का औसत कहता है 25, तो योग कितना हो जाएगा 125। अंतिम 3 गो का औसत कहता है 35, तो योग कितना हो गया 35 से 105। देखो, 5 3 8 गो का योग ही होगा, 9 गो ही टोटल है, 9 गो टोटल है 270। अब 5 3 8 गो ही हुआ, 8 गो ही मिला करके कितना हुआ, तो 100 100 230, ठीक है। और 9 गो का टोटल कितना था, तो 9 गो का था 270 था।
यानी कि 9 गो संख्या है मिला करके 270, 8 गो संख्या मिला करके 230। तो आप बताएंगे जरा, कहता है तो छठी संख्या, तो भाई वह छठे संख्या ना बचेगा। अंतिम पहला से 5 गो गिन दिया, अंतिम से 3 गो गिन दिया, तो इधर से जाएंगे तो छठे संख्या ना बचेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 9। तो देखो यहाँ 5 गो का जो टोटल मिला करके है कितना, टोटल मिला करके है 270। प्रथम 5 गो के मिला दिए तो 2 2 4 1 5 हिस्सा लगा हुआ था, तो यह है 125। और अंतिम 3 गो को मिला दिए तो यह है कितना 105। तो सीधा सीधा ये दोनों मिला करके कितना हो गया 230। टोटल कितना है 270। इसका मतलब ई वाला जो बचेगा वो कितना बचेगा 40 बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे और इसमें से घटा लेंगे। तो इसी तरह से 270 टोटल था, इसलिए छठा संख्या पूछ रहा था, ठीक है। तो छठा संख्या जो है आपको 9 गो संख्या मिला करके 270 और 8 गो संख्या मिला करके 230। तो छठा जो होगा आपको 270 में से 230 घटा लेंगे 40 होगा, ठीक। इस बात को, ये आपका एक बेसिक तरीका है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझाने का हम प्रयास इसलिए कर रहे हैं, आप लोग बंटवारे को समझेंगे, ठीक है। एक ये बेसिक तरीका होगा। इस तरीका से होता है क्या है कि कभी कभी मल्टीप्लाई ज़्यादा, ये भी कोई ख़राब नहीं है, ठीक है, लेकिन हम नहीं यूज किए हैं तो नहीं यूज़ करेंगे। जो हम बता रहे हैं बंटवारे पर, तो उसी तरह से बंटवारे पर ही पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ हम क्या देखें कि 9 संख्या का दूसरा जो बंटवारे के हिसाब से 9 संख्या का औसत 30 था। इसका मतलब आप लोग ये समझेंगे कि 9 संख्या का औसत 30, इसका मतलब 9 को कितना कितना हिस्सा मिला हुआ था, 9 को 30 हिस्सा मिला हुआ था, ठीक। ये हो गया कुल 9 संख्या का औसत था 30। कहता है आगे, इनमें से प्रथम 5 का औसत, देखो प्रथम 5 का औसत कितना है तो 25, और अंतिम 3 का औसत कितना है 35। हम क्या बोले थे भाई, एवरेज कुछ न कुछ मान लेना है। अब यहाँ अपना से मानने की ज़रूरत नहीं है चूँकि दिया हुआ है। तो भाई 9 संख्या का औसत जब 30 था, अब 5 गो को मिला 25, इसका मतलब इस 5 गो को देखो, यह एवरेज बराबर बंटवारे को कहते हैं। तो इस 5 गो को 5 कम मिला कि नहीं मिला, चूँकि 9 गो का औसत टोटल था 30, एवरेज कहते हैं बराबर बंटवारे को, तो सबको 30 हिस्सा लगा हुआ था। इसका मतलब इस 5 गो को 5 कम मिला कि नहीं मिला, -5 कम मिला, कै गो को मिला 5 गो का, यानी कि -25 ही कम हो गया, ठीक। अच्छा, इस 3 गो को 5 ज़्यादा मिल गया है, चूँकि 9 का हिस्सा कितना लगल था 30, लेकिन ये 3 गो के तो 35 मिल गया, यानी कि इस 3 गो में +5 ज़्यादा हो गया, कै गो के 3 गो के, तो 5 आई 15। इस दोनों को मिला करके क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये दोनों को मिला करके अभियो ना -25 और +15 -10 है, यानी कि इस दोनों को मिला दिए, फिर भी एवरेज से हम तुलना किए हैं तो 10 क्या है कम है कि नहीं है, 10 कम है। तो एवरेज हम क्या बोले, बराबर बंटवारे को लिए तो कम है, तो उसको एवरेज पूरा करने के लिए उतना बढ़ाना पड़ेगा, सीधा बात। तो कै गो संख्या है 5 गो, कै गो 3 गो, तो 5 3 8 गो तो हो ही गया, 9वां निकालना है, इसलिए 9वां नहीं निकालना है, जो छठा बचेगा। तो छठा को अगर हम डायरेक्ट, चूँकि 9 का हिस्सा तो 30 लगा हुआ है, तो छठा का अपना हिस्सा अगर हम निकाले जाएंगे छठा संख्या, ठीक है। कैसे, तो छठा संख्या जो हम निकालने जाएंगे तो हिस्सा चूँकि 30 का लगा हुआ है, तो 30 तो उसको भी देंगे नहीं, और इधर क्या था, ये दोनों मिला करके -10 कम था, तो भाई छठा को जो लाएंगे उसको क्या करना पड़ेगा, हमको 10 बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए +10 कर दिए और आंसर आपका हो गया 40, छठा संख्या, सीधा बात। यानी कि देखिए, अभी तक समझाने के लिए हम इतना डिटेल किए, कुछ नहीं करना है, वही एवरेज बराबर बंटवारे को कहते हैं, उससे हमको क्या करना है, तुलना कर देना है। 9 गो को 30 था, 5 गो को 25 मिला, 5 कम मिला, क्या कितना कम 25 कम, 3 गो को 35 मिला, 5 ज़्यादा मिला, 3 गो को 15 ज़्यादा, दोनों मिला के 10 कम है। एवरेज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 10 बढ़ाना पड़ेगा, 10 बढ़ा दिए, काम ख़त्म। 30 10 40 आंसर। बात समझ में आया। इसको हम आराम से समझाने की कोशिश किए हैं। पहला क्वेश्चन था, इसलिए अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है।
अगला है फिर देखिए यहाँ 15 छात्रों की औसत कितना है 15 साल। तो अगर पहला तरीका हम बनाते हैं तो 15 छात्रों की औसत 15 साल है, तो 15 गुने 15 225 कुल है। इसमें से 5 छात्रों की कितना है, इसमें से 5 छात्रों की औसत आयु 14 साल है, तो 14 पंचे 70 और बाकी 9 छात्रों की औसत आयु, तो 9 छात्रों की औसत आयु 16 साल है, तो 16 के 16 16 9 144, तो 9 5 कितना हुआ 14। देखो यहाँ इस संख्या को देखना है, यहाँ पे क्या है लिखे थे कि कोई समूह में नहीं आ रहा है, यानी कि टोटल 15 था, 15 में देखो 5 और 9 14 पूरा, यानी कि जो एगो पूछेगा 15वां संख्या या बीच में का जो संख्या हमको निकालने पड़ रहा है ये 5 है, बीच में अगर छठा संख्या निकालना पड़ रहा है, ठीक है। तो जो बच गया उसका, इसका मतलब जो बचा वो कोनो ग्रुप में नहीं आ रहा है 15 गो में, नहीं 5 गो में आ रहा है, नहीं 9 गो में आ रहा है, जो बचा है वो कोनो में नहीं आ रहा है। यहाँ भी जो बच गया नहीं 5 गो में आ रहा था, नहीं 3 गो में आ रहा था। इसलिए यह था आपको कि जब किसी समूह में नहीं हो, इस दोनों बात को आप गौर से माइंड में बैठा लीजिएगा कि 5 गो 3 गो 8 गो एगो बच जाता है, लेकिन वहाँ 5 गो इधर से या 5 गो उधर से 10 गो संख्या है 9 गो, तो एगो फालतू हो जाता है। इस बात को समझेंगे। अगर यहाँ से हम आंसर निकालने चले तो फिर वही बात, ये दोनों को जोड़ लेंगे। ये दोनों को जब जोड़िएगा तो 5 4 और 7 4 11 और 1 1 2 214, ठीक है। और टोटल मिला के कितना है 14 गो के मिला के 214, 15 गो के मिला के 225। तो जो संख्या बच गया वो क्या करेंगे, इसमें से इसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, 225 में से 214 घटा लेंगे तो 11 आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया गुना वाला तरीका, लेकिन हम ये तरीका यूज नहीं करते हैं। हम देखिए वही बात, जो करना है आप कर सकते हैं, आपके लिए दोनों हम बता। 15 छात्रों की औसत कितना है 15 साल, तो भाई 15 गो के तो 15 हिस्सा मिला हुआ है, या टोटल की बात कर रहा है, कुल 15 गो था, इसको हिस्सा कितना कितना देना है 15। इसमें से 5 छात्रों को मिला 14 साल। देखो 5 को मिला 14 साल, यानी कि आप खुद बताएंगे कि 5 गो को 14 साल मिला है, यानी कि एक एक कम मिला कि नहीं मिला, यानी कि -1 कम मिला कै गो के मिला 5 गो के मिला, तो -5 हुआ, ठीक है। अगला कहता है 9 छात्रों की औसत आयु 16 साल है, तो 9 छात्रों को मिला 16, यानी कि हिस्सा था 15 मिला 16, यानी कि +1 ज़्यादा मिला 9 गो के, तो कितना हो गया 9। अब इस दोनों को +9, इस दोनों को जब मिलाएंगे तब +4 हो रहा है, यानी कि जो एवरेज से जब तुलना किए तो उससे 4 ज़्यादा था, तो एवरेज बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 4 कम कर देना पड़ेगा, यानी कि जो बचा उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा 15 में से 4 घटा देना पड़ेगा 11, सीधा बात आंसर। कोई लोचा ही नहीं है इसमें, कितनों दे दे, खाली देखना है आपको कि उस समूह में है या नहीं है। तो समूह में जब नहीं रहे तो देखो 5 9 14 गो पर जब हिस्सा लगाने हम चले तो 4 गो ज़्यादा भेल है, तो भाई जो बच गया उसमें 4 कम करना पड़ेगा, तब तो एवरेज बराबर होगा। बस वही बराबर बंटवारे वाला खेल है और कुछ है नहीं, एक लाइन में बस बात समझ लीजिए, ठीक है। 15 गो को 15 हिस्सा मिला हुआ था, उसी से तुलना हमको करना है, बस एवरेज बराबर बराबर बांट रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से 14 गो पर जब हिस्सा लगाने गए तो +4 ज़्यादा भेले, यानी कि इस 14 गो में मिला के 4 ज़्यादा रख ले, तो भाई अगला को क्या कहेंगे तुम 4 कम ले लो, जो हिस्सा क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो इसलिए 4 कम दे दिए। लेकिन यहाँ इस 9 गो था, 9 गो में 8 गो को मिला करके देखे तो 10 कम था, तो भैया एगो जो बचेगा उसको क्या कहेंगे, तो 10 को ज़्यादा लेके आओ, जो हमको जो है यहाँ क्या होगा एवरेज बराबर होगा। मुर्कट्टी भाषा में समझना है, तो इसमें लिए माइनस वाला भी समझा दिया और प्लस वाला भी समझा दिए, ठीक है। 2 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, और समय ले करके समझाने का प्रयास किए हैं, चूँकि ठीक है कुछ साहब लोग जो है सो प्रॉब्लम सीधा ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन देखते नहीं, अब सीधा प्रॉब्लम भेज देते हैं, ठीक है। पहले पढ़ने तो दीजिए सही से पूरा चैप्टर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यह बंटवारा आपको समझ में आया होगा। यह इजी होता है, इधर कैलकुलेशन आसान होगा और इस तरीक़ा से कैलकुलेशन ज़्यादा लेती होगा, ठीक है। डिपेंड आप पर करता है, या कैलकुलेशन करना चाहता है या सीधा बनाना चाहता है। यह भी हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, इतना यह लिखना ज़रूरी नहीं है, यह काम आप माइंड में सीधा कर सकते हैं, लिखने का ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो चलिए इसको पॉज कीजिए, लिखिए, उतारिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी लेना है कीजिए आराम से। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, अब देखिए इसको,
10 संख्याओं का, देखिए मैटर ये नहीं करता है कि क्वेश्चन कितना कर रहे हैं, मैटर ये कर रहा है कि आप कंसेप्ट कितना समझ रहे हैं। 2 क्वेश्चन ही समझे लेकिन उसका कंसेप्ट जब समझ गए तो उसे हज़ारों क्वेश्चन आएगा, उसको हम बना सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं कि 14 मिनट में 2 क्वेश्चन बताए हैं। किसी बच्चे जो ज़्यादा तेज़ होंगे वो कहेंगे कि ठीक है बहुत ज़्यादा समय ले रहा है, लेकिन हमको तो गांव समाज के लेकर के चलना होता है। बात समझ रहे हैं, इस बात को आप लोग भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। 10 संख्याओं का औसत 12 है। ठीक है, बना लेते हैं। कुल 10 गो संख्या का औसत 12, तो टोटल हो गया 120। ये तरीका, दोनों तरीका हम आपके सामने रख रहे हैं। 3 संख्या का औसत इसमें से है 6, 3 संख्या का औसत है 6 तो 18, और तथा आखिरी 5 संख्या का औसत है 17, तो 17 पचे 85, दोनों मिला करके कितना हो गया 8 5 13 और 8 1 9 1 10, यानी कि 103। 10 को के मिला के 120 और 5 3 8 को के मिला के 103, यानी कि शेष 2 को कितना बचा, शेष 2 संख्या बराबर 120 में से 103 घटा लेंगे, यानी कितना बचेगा 17। लेकिन इसका औसत पूछता है 17/2 को संख्या का औसत पूछता है तो 8.5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक तरीका जो कि यूज हम नहीं करते हैं। यहाँ बस बराबर बंटवारे को देखिए। बराबर बंटवारे में क्या देखना था कि कुल कितना था 10 गो था, 10 गो को हिस्सा मिला हुआ था कितना कितना 12 का हिस्सा मिला हुआ था, ये कोई डाउट नहीं। इसमें से हम 3 गो को कहे कि तुम 6 ले लो। ठीक है, 3 गो को दे दिए कितना 6, यानी कि आप बताइएगा इस 3 गो को अगर 6 मिला तो -6 मिला, 12 हिस्सा देना था, 6 कम मिला, कै गो के मिला 3 गो के, यानी कि इधर क्या है 18 कम है, -18 है। उसके बाद कह दिए कि 5 गो को 17 दे दो, तो भाई 5 गो को 17 दे दिए तो 12 देना था, 17 दे दिए तो +5 ज़्यादा दे दिए, कै गो के दे दिए 5 गो के दे दिए। ठीक है, तो 25 ज़्यादा दे दिए। ठीक है, तो इस दोनों को मिला के जब हम तुलना किए तो क्या है कि एवरेज से 7 ज़्यादा है। तो जब हम जहाँ भी निकालेंगे जिसको भी लाएंगे तो ये चूँकि यहाँ इस 7 मिला 7 ज़्यादा हो रहा है, यानी कि उसको जो होगा उसको हमको 7 कम करना पड़ेगा। अब ज़रा बताइएगा यहाँ 5 संख्या 3 संख्या कै गो संख्या 8 गो संख्या, शेष 2 गो भी बचल है। बात समझ में? तो हिस्सा दोनों को कितना कितना मिला हुआ है, दोनों को तो 12 मिला हुआ है हिस्सा इस तरह से। तो 2 गो संख्या शेष जो निकालने चलेंगे, शेष 2 संख्या। ठीक है, तो कितना मिला हुआ है 12 और 12 हिस्सा तो मिला हुआ है, लेकिन अगर 12 ही इसको दे दे तो फिर एवरेज में इधर चूँकि इधर हेर फेर हो गया, इधर तो 7 ज़्यादा भेल है तो इसमें तो 7 कम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, एवरेज बराबर बांटना है। इधर 7 ज़्यादा भेल है, 7 क्या कर दो कम कर दो, 12 12 24 में से 7 घट गया 17। अब वही बात औसत इस दोनों का पूछता है, तो औसत 17/2 यानी कि 8.5। देखो बहुत आसान है सोचना, और यह ज़रूरी नहीं है यह हम लिख के बनाएंगे बार बार, लिख के बनाएंगे बार बार। लेकिन यहाँ आपको अब इससे में अगर हम दे दें 3180 या 2120 तो थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो सकता है, नो डाउट। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो डिपेंड आप पर करता है क्या बनाना चाहते हैं। यह तरीका हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बस वही बात, ज़्यादा है तो कम कर देना है, कम है तो ज़्यादा कर देना है। एवरेज तो उसी को कहते हैं भाई, कम है तो ज़्यादा कर दो उधर जो इसको लाना है, और ज़्यादा है तो कम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर बराबर बटा गया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम फिर देखते हैं, और इसको भी आप लोग उम्मीद है कि समझे होंगे दोनों तरीका। चलिए 1-2 क्वेश्चन से ही हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन लेना नहीं। ठीक है, 3 क्वेश्चन, जो पिछला 3 क्वेश्चन करा है उसमें लिखा हुआ था कि दोनों में से किसी समूह में नहीं हो रहा था, लेकिन अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं 1-2 उसमें देखेंगे कि जो क्या लिखे दोनों समूह में हो, यानी कि वही बात दूसरा वाला टाइप जब ओवरलैप कर जाता है। ओवरलैप करने का मतलब 15 संख्या का औसत साथ है, संख्या तो 15 गो है, इसमें से क्या करेगा प्रथम 8 को दे दिया, अंतिम 8 को दे दिया, तो प्रथम 8 अंतिम 8 8 और 16 हो गया, लेकिन आपको तो है 15 को संख्या, तो इसलिए वहाँ पे क्या करना पड़ता है घटाना पड़ता है। ठीक है, तो बीच की संख्या पूछता है। उसी तरह से 12 संख्या दिया, तो 12 संख्या में पहला से इधर से 6 को गिन दो, उधर से 7 को गिन दो, तो एगो जो छठा संख्या है वो तो 2 बार गिना गया। 11 को संख्या है तो चलो इधर से 5 गिन दो, उधर से 7 गिन दो। बात समझ में आ रहा है? तो जो 5वां संख्या इधर से जो होगा उधर से 7 गिनेंगे तो वह 2 बार गिना जाएगा। बात समझ में आ रहा है? 2 बार
काउंट हो जा रहा है। तो अब उस तरीका को देखेंगे। इससे पहले जो 3 थे उसमें हमको कोई ओवरलैप नहीं हो रहा था, वो अलग अलग छँट जा रहा था, वह किसी समूह में शामिल नहीं होता था। लेकिन अब हम देखेंगे ओवरलैपिंग का केस, इसमें उसमें तुलना करके उसको आराम से समझेंगे। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार देखेंगे समझ में आया। लेकिन हालांकि इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, बस बराबर बंटवारा उसमें भी कर रहे थे, बराबर बंटवारा। वही बात बेसिक तरीका जो होता है उसको पहले हम देख लेते हैं। बेसिक क्या था कि वही बात, कुल 15 संख्या का औसत दिया हुआ है आपको 7, तो टोटल हो गया 15 × 7 105। पहली 8 का औसत दिया हुआ है 6.5, 8 × 6 = 48, 4 52, यही ना होगा, ठीक है रे, ठीक है 6.5। अंतिम 8 का है 9, तो 9.5, 8 × 9 72, 4 76, 8 8 16 गो को जोड़ लीजिए, 6 2 8, 7 5 12, 128। गौर से ज़रा बताना यहाँ, 8 को क्या हो गया 16 गो, कितना 128, और यहाँ 15 को संख्या कितना 105, संख्या तो 115 ही गो है, लेकिन यहाँ तो हम काउंट हो गया 16 गो, यानी कि जो 2 बार गिनाया होगा वह कितना है, तो वही होगा जो फालतू है, जिसके कारण 128 आ रहा है। बात समझ में आया? तो इसे 128 और इनमें से क्या करेंगे हम 105 को घटा लेंगे तो 23 निकल गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बीच की संख्या, ठीक है, ये हो गया जिसमें कि गुना वाला। बराबर बंटवारे की बात करते हैं यहीं से, सेकेंड प्रोसेस, ठीक है, कि कुल दिया हुआ था 15 गो को हिस्सा कितना देना है भाई, 15 गो को 7 हिस्सा लगाना है, ठीक। जब हिस्सा हम लगाने चले तो इसमें से 8 गो को हिस्सा लगा दिए 6.5 लगाने चले, तो 6.5 लगाए तो भैया मेरे आधा आधा कम लगाए कि नहीं लगाए, तो माइनस आधा आधा कम किए, कई गो के 8 गो कम किए, इस मिला करके -4 कम किए, ठीक। फिर उसी तरह से इस 8 गो को जब हिस्सा लगाने चले तो 9.5 दे दिए। अब देखो इसको तो 2.5 ज़्यादा मिल गया, औसत से 2.5 ज़्यादा मिला, 2.5 ज़्यादा मिला, कई गो को मिला 8 गो को मिला, तो यहाँ 8 दूना 16 4 20, यानी कि +20 ज़्यादा है, ठीक है, +20 ज़्यादा है। यहाँ से जब देखने चले तो कितना हो गया, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 16 हुआ। अब गौर से इस बात को समझेंगे, क्यों जोड़ते हैं क्यों घटाते हैं भाई। 16 जो है ज़्यादा वह इसी के कारण होगा, जो बीच वाला संख्या जो है उसी के में ज़्यादा 2 बार काउंट हुआ है, इसी के लिए नहीं ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इस बात को समझिए, जो बीच वाला संख्या है 15 को संख्या था, 8वां संख्या जो होगा या इधर से गिनने चले तो भी काउंट हो गया, इधर से भी गिनने चले तो भी काउंट हो गया, तो इस बीच वाला यह 2 बार काउंट हुआ है, इसलिए ना यह ज़्यादा हुआ है, 16 ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो देखो भाई 16 ज़्यादा तो ही हो गया, 7 तो हिस्सा मिला हुआ था भाई, सीधा बात, वो 7 तो ही है हिस्सा, तो 16 7 23। इस टाइप में और उस टाइप में बस इतना ही का अंतर है। यहाँ क्या करना है, जो डिफरेंस निकलेगा उसको 7 जोड़ देना है, कोई टेंशन नहीं है। 16 7 23 यहाँ भी निकाल दिए, वहाँ भी निकाल दिए, जो भी है। लेकिन यही बात अगर यहाँ 7 गो के दे देते, ठीक है, तो 8 7 15 हो जाता, तो इस तरह से तो कोई केसे में नहीं बनता, पूरा आ जाता तो क्वेश्चन नहीं बनता। यहाँ 6 गो को देता तो 8 6 14 होता, तब एगो बच जाता, उस केस में हम यहाँ पे +16 था तो हम -16 वहाँ करते थे, लेकिन वहाँ पे कुछ और होगा, इस क्वेश्चन का नहीं है, चूँकि यहाँ एवरेज कितना है 7 है, +16 -16 उस तरह से आ नहीं सकता, ठीक है। 11 क्वेश्चन हो जाएगा। तो यह था उसका सेकेंड टाइप, इसको आप लोग आराम से समझने का प्रयास करेंगे, बस इसको यही खेला वेला कर देना है, ठीक है। नहीं तो इच्छा हरि अनंत हरि कथा अनंता, जे मन हो से करंता, ई करंता चाहे उठनता, ठीक। तरीका बताना मेरा काम था। एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ज़रा इसको देखते हैं हम लोग फिर से, एक क्वेश्चन और आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन को गौर से देख लीजिए। कहता है किसी वर्ष में 1 साल, 1 साल में 12 महीना, किसी वर्ष के एक आदमी की औसत मासिक आय, यानी कि 1 महीना का जो आय था, ठीक है, औसत एक वर्ष में कहता है 3400 था, ठीक है। और यदि पहले 8 महीने का औसत मासिक आय 3160 तथा अंतिम 5 महीने की औसत मासिक आय 4120 थी, तो 8वें महीने का औसत क्या, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है।
क्या कह रहा है ज़रा इस बात को, 1 वर्ष का यानी कि 12 महीना औसत दिया हुआ है, तो यानी कि कुल जो था आपको 12 महीना का कितना था, 12 महीना में उसको कुल एवरेज था यानी कि 3400। ठीक, इसमें से पहले 8 महीना, तो पहले 8 महीना में इसका जो औसत था 3160 था, और अंतिम का 5 महीना का जो औसत था वह कितना था, 4120 था। अब ज़रा यहाँ देखो, गुना हम नहीं करेंगे, हमको करने का मन नहीं करता, बेसिक तरीका हम नहीं बनाएंगे, ठीक है, इसलिए बोलते हैं। अब इसको ज़रा देखिए, हर काम लिख कर के ही बनाना संभव, ठीक है, तो है ही आराम से, लेकिन बस वही बात, लेंदी प्रोसेस यूज नहीं कर रहा। अब ज़रा देखिए तो यहाँ गुना, और इससे भी हम लेंदी दे सकते थे, 3480 या 3360 या 45 कुछ दे सकते थे, ठीक है। तो जब कम ज़्यादा देख लेंगे, बस सीधा बात, अभी क्या बोले, जिस तरह से बनाएं, जब कोई समूह में नहीं हो तो कुछ करना नहीं है, इसी दोनों में तो हमको अंतर जो देख लेना है, जो है वो इसके साथ कर दो खेला बेला। देख लो यहाँ 12 गो है, 8 5 13 गो, हमेशा एक ज़्यादा इससे पूरेगा, ठीक है, जरूर। तो एक ज़्यादा ही नहीं, 2 ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन देखेंगे किस तरह से होता है। अब इसको ज़रा देखेंगे, 12 गो को हिस्सा मिला हुआ था 3400, ठीक, 3160 8 गो को मिला, इसका मतलब कितना कम मिला, तो जी 3160 है तो 40 से इसमें लगा दिए तो 3200 और 200, यानी कि 240 कम मिला। कम मिला कै गो के, तो 8 गो के। अब हर बार जो है इसको गुने करने जो है लिख के नहीं जाना है, मुटकटिया जोड़ो भाई, 240 है तो 200 अठे 1600 और 40 अठे 320, 1920 रुपया कम मिला, बात खत्म, 1920 लिखोगे, गुना कराएगा लिख के इस तरह से। अच्छा, इस 5 गो को क्या हुआ है, तो जी 4160 मिला है, यानी कि 34 6 40 720 प्लस मिला है, 720 का गो को मिला है प्लस, तो 5 गो के गुना कर लो, 7 पचे 35 और 20 पंचे 100, यानी कि 35 1 3600। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 3600 ज़्यादा, इस दोनों को मिला करके तुलना जब कीजिए तो प्लस में ज़्यादा है, तो देख लो कितना हो गया, तो 1920 है, इसमें 80 दे दिए तो 2000 और 1600, यानी कि 1680 इधर प्लस है। और चूँकि बीच वाला एक ही को संख्या है यहाँ से, तो 1680, तो ये दोनों पर इधर जो है सो ज़्यादा हुआ, उसी के कारण जो 2 बार काउंट हुआ, और 3400 ही रख लेते हैं, बस जोड़ लेते हैं, बात खत्म। यहाँ से 0 8 अच्छा 4 10 3 1 4 5080 आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब किसी श्रीमान जी को बनाने का मन होगा बेसिक तरीका से, तो भाई देखो करते हैं तुम लोग के लिए गुना। गुना करने के लिए 12 गो का कुल था, तो यहाँ देख लो, दिख तो रहा होगा ही, 12 से गुना करा रहे हैं, 12 चौका 48 के 8 हासिल 4, 12 तिया 36, और 12 चौका 48 के 8 हासिल 4, ठीक है, बात ये 36 4 40 800, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। उसके बाद है 8 गो का, इस 8 गो का हो गया 360 गुना करा दो, 8 छक्का 48 के 8 हासिल 4, 8 इकाई 8 4 12 के 2 हासिल 1, 8 तेरी 24 1 25 280, ठीक है। और इस 5 गो का देखे तो 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1, 5 दूना 10 है तो 5 इकाई 5 1 6 और 5 चौका 20, ठीक है, 20,600। तो वही बात, इस 8 को दोनों को जोड़े तो हो गया कितना, 45,880, और 45,880, इसमें से क्या करना है हमको, तो था तो टोटल 40,800, पूर गया 45,000, तो इसमें क्या करना है, 40,800 घटा दिए, 5,080 हो गया। देख लेते हैं, देख रहे हैं ना कैलकुलेशन, इसका कैलकुलेशन, दोनों में से कौन सा कैलकुलेशन ठीक लग रहा है। ये काम हम ऊपर भी कर सकते थे, लिखने का कोई ज़रूरी नहीं था। -240 मन में कर लेते, -240 कम मिला, 8 को कम मिला तो कितना कम मिला, तो इतना कम मिला, इतना ज़्यादा तो कितना ज़्यादा, बस जितना ज़्यादा हुआ बस लेके उसको जोड़ देना है, बात ख़त्म, काम ख़त्म है, उससे ख़त्म, ठीक है। तो तरीका ये है बनाना, ना कि ये है तरीका बनाना। इच्छा आप लोगों की है, ठीक, छाप सकते हैं, छापना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है।
देखिए ज़रा एक से अधिक वाला को भी देख लेते हैं। 10 संख्याओं का औसत 18 है, 10 गो संख्या का औसत कितना है 18 है, ठीक है। तो हो जाएगा कुल कितना 180 होना चाहिए था। इसमें से प्रथम 5 को गिन दिया है, तो पहला 5 को गिन दिया है कितना 14, तो हो गया 70, और अंतिम में 7 को गिन दिया है तो 20, तो 24 7 140 यानी कि 210। देखो यहाँ है कितना 180 यानी कि कितना ज़्यादा 30 से ज़्यादा, बात समझे, 30 से ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी कि देख लो यहाँ 10 को संख्या था, एने से 5 को गिन दिया, उन्हें से 7 को गिन दिया, 12 को हो गया, लेकिन है तो 10 को संख्या। एने से गिनने चले तो 2 को बीच में 2 बार गिना गया, जिसके कारण कितना हो गया 30 ज़्यादा हो गया, ठीक है 2 बार। यानी कि जो वह 2 को संख्या होगा वह कितना के बराबर होगा 30 के बराबर। उसमें से कहता है एक संख्या 10 है तो दूसरा ज्ञात करे, तो एक वो 10 है तो दूसरा कितना होगा 20, यही आंसर हो जाएगा। एक तो ये हो गया तरीका। दूसरा बात जो कि हम ये यूज करते नहीं है, बंटवारे की बात थी। 10 को कितना कितना देना था 18 18 हिस्सा, 5 को हिस्सा लगा दिए 14 14, यानी कि 4 कम दिए, 5 को के -20 कम, कोई दिक्कत नहीं। समझाने के लिए सब लिखना पड़ रहा है बाबू, तो नहीं बनता है सब क्वेश्चन। 7 को का औसत है 20, तो यानी कि 7 को भाई 20 दे दिया, यानी कि 2 ज़्यादा दे दिया, कहीं को दिया 7 को दिया, यानी कि +14 दे दिया। तुलना करने चले तो कितना है -6। इस ओवरलैपिंग वाला टाइप में क्या बोले थे आपको, धर के जोड़ देना है, कान पकड़ के धर के जोड़ देना है, बस बात खत्म। बस यहाँ ध्यान यह रखना है कि वहाँ पे एक ही होता था, डायरेक्ट जोड़ देते थे काम चल जाता था, लेकिन 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 यहाँ ध्यान रखना है कि 10 गो और 7 5 कितना 12 गो, यानी कि जो 2 बच रहा है हिस्सा लगाने का है, तो उस 2 को तो 18 18, ठीक है। इस इधर जो क्या फ़र्क पड़ा है -6, बात ख़त्म। क्योंकि 2 गो वहाँ 1 गो होता था, 10 गो है तो 5 गो इधर से 6 गो इधर से, तो 5 6 11, 1 न बच रहा है। 9 गो था तो 4 गो इधर से या 5 6 गो इधर से, तो 10, तो एक ही का अंतर हो रहा था ना वहाँ पे। लेकिन यहाँ 2 है, तो इसलिए जो एवरेज जो सबको बराबर बंटवारे मिलता है वह कितना देना है 18 18, और ये हो गया -6, तो 18 18 36 में से 6 घटा दिए तो 30, जो दोनों संख्या निकल गया 30, ठीक। जो 2 को बच गया, अब उस 30 को में से कहता है एगो 10 है, तो एगो 10 है तो दूसरा कितना होगा 20 होगा, बात खत्म। आप मतलब ओवरलैपिंग वाला टाइप में करना क्या है, ओवरलैपिंग वाला में इससे पहले वाला को तो पीछे आराम से समझाए दे। ओवरलैपिंग वाला में बस क्या करना है, बंटवारा करते समय माइंड में बस बैठा लीजिए कि जो ऑन एन एवरेज टोटल दिया हुआ आता है उससे तुलना करना है। जो आ जाए इधर प्लस है तो प्लस करे, माइनस है तो माइनस कर देना है, इसमें से बात खत्म। अगर यहाँ एक ही को बात रहता है तो ये 18 हम 2 बार नहीं लिखते। अगर मान लेते कि 10 गो था ना, तो 5 गो इधर से या 6 गो इधर से, तो 5 6 11 गो होता, तब एक ही को ना बात रहता, एक ही ना हो रहा था, तो 18 में से डायरेक्ट 6 घटा देते, आंसर आपका 12 आ जाता, 18 6। यानी कि जो आ जाए इधर उसको इसके साथ लेके चिपका देना है, आंसर जो आए तुलना करने पर उसको उसके साथ लेके चिपका देना है। यहाँ चूँकि 2 बार था, 3 गो रहता तो 3 बार 18 लिखते, आप बस अंतर वही करते। 4 गो जैसे 5 गो इन्ने से 8 गो इन्ने से, भाई तो संख्या तो 10 गो है, 5 गो 8 गो 13 गो जान के ना गिन रहे हैं, 5 गो इन्ने से 8 गो उन्ने से गिन रहे हैं, तो जान के गिन रहे हैं, संख्या तो 10 गो है टोटल। बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अच्छा है कि इस तरीक़ा से बनाए, ना कि इस तरीक़ा से बनाए, ठीक है। मर्जी आपकी, बताने का काम हम दोनों किए हैं, ठीक है। उतारिए, पॉज कीजिए और लिखिए। देखिए अब हम, ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो फिर से हम मिलते हैं अगले टाइप में एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन के साथ, और उसके बाद हम करेंगे बल्लेबाजी और बैटिंग, नहीं बल्लेबाजी और बैटिंग तो एक ही हो गया, बल्लेबाजी और बॉलिंग, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, सी।